हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 94। नैना को अभी पर भरोसा था कि वह सब ठीक कर देगा। उसके गले लगे वह कुछ देर के लिए सब भूल गई। दरवाजे पर खड़ी रुचिका ने खांसने का नाटक किया तो नैना और अभी एक दूसरे से दूर हुए। अभी बिना रुचिका की तरफ देखे अपने फ्लैट की ओर चला गया और नैना अपने फ्लैट में आ गई। मुस्कुराते हुए रुचिका भी उसके पीछे चली आई। उसने देखा मोंटी बाहर सोफे पर ही सो रहा है तो रुचिका अंदर से कंबल लाई और मोंटी को उड़ाते हुए नैना से कहा, सो आगे का क्या सोचा है तुमने? नैना बालकनी की ओर चली आई। रुचिका भी उसके पीछे पीछे आई और आकर नैना के सामने खड़ी हो गई। नैना समझ गई कि बिना जवाब जाने रुचिका उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। नैना ने बालकनी के पर्दे गिराते हुए कहा, किस बारे में? अपने और रवि के बारे में। अंकल को कब बताओगी? रुचिका ने पूछा। डैड रवि को पसंद तो करते हैं पर उन्हें पता चला ये सब के बारे में तो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। नैना ने कहा, रिएक्शन देखने के लिए अंकल को बताना पड़ेगा ना? रुचिका ने कहा, हाँ लेकिन उससे पहले सार्थक और शीतल के घर वालों को मनाना है। तू तो जानती है दोनों की फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है। नैना ने कहा, हाँ यार, आज सार्थक को उदास देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप उसके पापा मान जाए। आंटी तो वैसे भी शीतल को इतना पसंद करती है। रुचिका ने कहा तो नैना कुछ सोचने लगी और कहा, कल शीतल के भैया से बात करके देखते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है पता तो चले। हाँ, पहले उन्हीं से बात करते हैं, रुचिका ने कहा और दोनों सोने चली। अभी अपने फ्लैट में आया। नैना के छूने का एहसास उसे अभी तक महसूस हो रहा था। उसने अपनी जैकेट उतारी और साइड में रख दी। अपनी टी शर्ट को नाक से लगाकर सूंघा तो लेडीज परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो कि नैना ने लगाया हुआ था। अभी आकर रूम में लेट गया और नैना के बारे में सोचने लगा। कैसे नैना के आने से उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। नैना उसकी जिंदगी में पहली लड़की थी जिसे वह इतना चाहता था। जैसे जैसे नैना को जानता जा रहा था वैसे वैसे नैना के लिए उसका प्यार बढ़ता जा रहा था। खुशी की बात तो ये थी कि उसकी मॉम को भी नैना पसंद थी। साथ ही नैना के डैड से भी उसका अच्छा रिश्ता था। इन्हीं बातों के बारे में सोच विचार में डूबे अभी को कब नींद आई उसे पता नहीं चला। सुबह नैना उठी, आकर दूध का पैकेट उठाया और सबके लिए चाय बनाकर उन्हें दे दी और खुद अपनी चाय लेकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नैना शीतल के भाई को मनाने की प्लानिंग कर रही थी तभी शीतल टेंशन में हाथ फोन में ले आई। शीतल टेंशन में फोन हाथ में लिए बाहर आई और कहा, आज शाम भैया आ रहे हैं, मुझसे बहुत नाराज है। नाराज क्यों है? मोंटी ने पूछा। शायद किसी ने उन्हें सार्थक के बारे में बताया है, शीतल ने रोनी से सूरत बनाकर कहा तो रुचिका ने नैना की ओर देखा। नैना ने कंधे उचका दिए तो रुचिका उसके पास आई और कहा, लेकिन उन्हें बताया किसने? इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने। उनके अलावा किसको पता है सार्थक का? नैना ने चाय पीते हुए कहा। हाँ, वो राज का बच्चा, मुझे मिल जाए तो उसकी ऐसी पिटाई करूं कि जिंदगी भर याद रखे वो। रुचिका ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। पता नहीं उसने भैया को क्या क्या कहा होगा, मुझे तो डर लग रहा है। शीतल ने कहा, डोंट वरी, एक दिन तो उन्हें बताना ही था और अच्छा है कि उन्हें पता चल गया, बात करने में आसानी होगी। नैना ने कहा, नैना तुम मेरे भैया को नहीं जानती हो, वो बहुत सख्त हैं। भाभी फिर भी मेरा साथ दे देगी लेकिन भैया नहीं। राज की वजह से पिछली बार घर में इतना बड़ा तमाशा ऑलरेडी हो चुका है। शीतल ने कहा, तो तेरे भैया से पहले क्यों ना उस राज की ही बैंड बजाई जाए? नैना ने कहा, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत और ये मुसीबत में फंस जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, शीतल के भैया के आने से पहले क्यों ना सार्थक के मम्मी पापा से बात कर ली जाए। अगर वो मान गए तो वो खुद इसके भैया से इसके रिश्ते की बात करेंगे, तब शायद उन्हें इनका प्यार समझ आए और वो मान जाए। मोंटी ने सुझाव दिया। आइडिया तो अच्छा है पर क्या ये काम करेगा? रुचिका ने कहा। अरे करेगा, बिल्कुल करेगा, नहीं माने तो अपने तरीके से मना लेंगे। नैना ने कहा। हाँ लेकिन सांप के बिल में हाथ डालेगा कौन?
रुचिका ने कहा तो मोंटी और नैना दोनों की गर्दन रुचिका की ओर घूम गई और दोनों रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगे। रुचिका को समझते देर नहीं लगी तो उसने कहा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। यस यस यस, तुम जाओगी। अपने दोस्त के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना, नैना ने मक्खन लगाते हुए कहा। अरे उसके डैड मेरी बात क्यों सुनेंगे? पता है ना उस दिन तुमने क्या कहा था उन्होंने, और सार्थक उस बेचारी की तो सीधी पिटाई कर दी थी उन्होंने। रुचिका ने ना जाने की वजह बताई। अच्छा तो नहीं जाएगी, नैना ने घूरते हुए कहा। नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तुम खुद क्यों नहीं बात करती उनसे? रुचिका ने कहा। बाबू तुमको पता है ना मेरी जबान कितनी खराब है, गुस्से में आकर शर्मा जी को ही सुना दिया तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा, नैना ने कहा। रुचि तुम इतना सा तो कर सकती हो ना, कम ऑन यार, शीतल तुम्हारी दोस्त है। मैं जाकर बात कर लेता लेकिन वो मुझे नहीं जानते। शीतल के भैया के आने से पहले उन्हें मनाना होगा, प्लीज मान जाओ ना, मोंटी ने कहा तो रुचिका सोच में पड़ गई और फिर कहा ठीक है, लेकिन शीतल के लिए। वाह वाह वाह, सेल्फिश औरत। दोस्त ने कहा तो नखरे होने वाले पति ने कहा तो ठीक है, नैना ने रुचिका की नकल करते हुए कहा तो रुचिका ने कुशन मारा और कहा, दोस्ती के लिए ही कर रही हूँ, वैसे भी हम लोगों को हमारे हिस्से का प्यार मिला है तो शीतल को भी मिलना चाहिए। अब बताओ क्या करना होगा मुझे? तुम्हें जाकर सार्थक के पापा को शीतल के बारे में गलत बोलना है, नैना ने कहा। हैं? तो इनकी शादी करवा रही है, तुड़वा रही है? रुचिका ने हैरानी से कहा। तू सवाल मत कर, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर। जाकर सार्थक के पापा से बोल कि शीतल कितनी गलत है, जितना गलत बोल सकती है उतना बोल, आगे मैं संभाल लूंगी, नैना ने कहा। बेटा चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मोंटी ने पूछा। मजा आने वाला है मोंटी, कहते हुए नैना शीतल के पास आई और उसे गले लगाकर कहा, टेंशन मत ले सीटू, तेरे दोस्त हमेशा तेरे साथ हैं, सब सही कर देंगे। नैना की बातों से शीतल को थोड़ी तसल्ली मिली। नहा धोकर सभी रेडी थे। शीतल और रुचिका ने मिलकर नाश्ता बनाया और मोंटी नैना बातों में मस्त थे। अभी देर तक सोता रहा। बारिश में भीगने की वजह से उसे सर्दी हो गई थी और बदन भी तप रहा था, लेकिन नैना को इस बात का पता ही नहीं था, वह तो अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी। शीतल ने नाश्ता लगाया तो सभी आकर बैठे। मोंटी ने नैना से कहा, अपने पड़ोसी को भी ले आ, वो खुद बना के खा लेगा, एक्चुअली वो बहुत अच्छा कुक है, नैना ने अपनी प्लेट उठाते हुए कहा। फिर तो मजे हैं तेरे, शादी के बाद दोनों मिलकर बनाना, मोंटी ने कहा। ओ मतलबी इंसान, उठो और जाकर बुलाकर लाओ इससे, कैसी बेशरम लड़की है, अकेले अकेले ठूसने में लगी है, रुचिका ने नैना के हाथ से प्लेट छीनते हुए कहा तो नैना के मुंह में ठुसे हुए निवाले को खाते हुए बोली, तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है उस पे? नहीं, मुझे अपने दोस्तों की परवाह है, अब उठो और जाओ, रुचिका ने लगभग नैना को धकेलते हुए कहा। मुंह का निवाला चबाते हुए नैना अभी के दरवाजे के सामने आई और बेल बजा दी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद नैना ने फिर बेल बजाई तो अभी नींद से जगा, लेकिन बुखार की वजह से उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। वह करवट बदलकर सो गया। नैना ने फिर बेल बजाई, इस बार अभी को उठना ही पड़ा। वह दरवाजे तक आया और दरवाजा खोला तो देखा सामने नैना खड़ी है। चलो, सब तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। नैना, मेरा मन नहीं है, अभी ने नींद से भरी आवाज में कहा। अरे चलो ना, वरना वो रुचि मुझे खाने नहीं देगी, नैना ने कहा। नहीं प्लीज, तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगा, कहकर अभी जाने लगा तो नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका, लेकिन नैना ने जैसे ही उसे छुआ पता चला कि अभी को बुखार है। वह अभी के सामने आई और उसका सर छूकर कहा, तुम्हें तो बुखार है? हाँ, कल रात बारिश में भीगने की वजह से हो गया, अभी ने छींकते हुए कहा। दवा ली तुमने और कुछ खाया कि नहीं? कहाँ से खाओगे, तुम तो खुद कल आए हो। एक काम करो, पहले अंदर चलो। नैना अभी को लेकर अंदर आई और सोफे पर बैठने को कहा। खुद अंदर से अभी का कंबल ले आई और उसे उड़ाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नैना वापस अपने फ्लैट में आई और प्लेट में एक्स्ट्रा खाना लेकर जैसे ही जाने लगी,
रुचिका ने कहा। अब किधर? पड़ोसी और मैं साथ बैठकर उधर खाएंगे ना, नैना ने कहा। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? रुचिका ने पूछा। नैना सबको अभी के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, रोमांस मिसेस शर्मा, आप नहीं समझेंगी। नैना के बाद जाने के बाद रुचिका ने कहा, पता नहीं कभी कभी इस लड़की को क्या हो जाता है। अरे जाने दो ना, कम से कम इसी बहाने दोनों को साथ में रहने का थोड़ा मौका मिलेगा, शीतल ने कहा। साथ में वक्त कम बिताते हैं, झगड़ते ज्यादा हैं दोनों। रुचिका ने शीतल को बैठने का इशारा करते हुए कहा तो शीतल ने कहा, तुम दोनों खाओ, मैं बालकनी जा रही हूँ, वहीं धूप में बैठकर खाऊंगी। नैना अभी की तरह शीतल, रुचिका और मोंटी को भी अकेले छोड़ना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर अपनी प्लेट लेकर बालकनी की ओर चली आई। दोस्तों से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा ध्यान इस गरीब पे भी दे दीजिए, मोंटी ने कहा तो रुचिका मुस्कुरा उठी और फिर मोंटी को अपने हाथों से खिलाने लगी। दोनों के बीच जो प्यार था वो साफ दिखाई दे रहा था। नैना नाश्ता लेकर अभी के फ्लैट में आई, उसने टेबल पर रखा और देखा अभी वापस सो गया है। नैना उसके चेहरे की ओर देखा तो बस देखते ही रह गई। सोया हुआ अभी उस वक्त बहुत मासूम लग रहा था। नैना ने अपने दोनों हाथों से उसकी बलाई लेते हुए कहा, यार पड़ोसी, कितने मस्त दिखते हो ना तुम। लखनऊ के सारे लौंडे एक तरफ और तुम्हारी क्यूटनेस एक तरफ, यहाँ तो मैं भी पिघल गई। तभी अभी का सर नींद की वजह से जैसे ही नीचे गिरने लगा, नैना ने आकर संभाल लिया और धीरे धीरे उसके सर को साइड में कर दिया। उसके बगल में पड़े सोफे पर बैठकर नैना ने कुछ देर अभी को देखा। वह नींद में था और नैना को बार बार उसे जगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नाश्ते की प्लेट उठाई और खाने लगी। कुछ देर बाद रुचिका, मोंटी और नैना वहां आई। नैना को खाते देखकर रुचिका ने कहा, क्या लड़की हो यार तुम, मतलब वो सो रहा है और तुम आराम से बैठकर खा रही हो। हाँ तो, नैना ने बेपरवाही से कहा। मुझे लगा तुम लोगों के बीच प्यार भरी बातें हो रही होंगी, रुचिका ने कहा। नैना ने खाने की डकार ली और प्लेट साइड में रखते हुए कहा, देखो बहन, पेट ना खाने से भरता है, प्यार से नहीं। रुचिका ने सुना तो अपना सर पीट लिया और कहा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। नैना पहली बार शर्माई और अपनी उंगली के नाखून को दांतों तले दबाकर कहा, प्यार हो गया मुझे, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 94। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए लव यू जिंदगी।